अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। तो आज हम उस टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल प्रोसीजर की बात की थी। जनरल प्रोसीजर को हमने स्टडी कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट जो है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखें आप, पेज नंबर 167 पे, बुक पे आप देखें पेज नंबर 167 है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट ये आज हम करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग है। तो ये आप देखें कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख लें पेज नंबर 167 पे। स्टेटमेंट में ये उसने बताया है कि दो फर्म्स हैं, एक एक्स फर्म है एक वाई फर्म है, और ये कुछ आइटम्स बना रही हैं दोनों फर्म्स। तो एक्स फर्म से हमने एग्जांपल लिया 150 का, उसमें से जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आए हैं वो 12 आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव आए आउट ऑफ 150। और फिर वाई फार्म जो है उसमें से हमने सैम्पल लिया 100 का, और इसमें से डिफेक्टिव आए 4 आइटम्स। तो ये डेटा दिया हुआ है पहले हमें, और फिर इसने ये पूछा है कि इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस ऑफ टू फर्म्स, मतलब कि डिफेक्टिव की जो प्रोपोर्शन है दोनों फर्म्स की, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या आप ये कह सकते हैं? तो इस बात को हमने टेस्ट करना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले जो है H0 H1 हम कैसे बनाएंगे ये आप देख लें। फर्स्ट स्टेप में H0 बनेगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू प्रोपोर्शंस, मतलब कि वो दोनों इक्वल है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों प्रोपोर्शंस इक्वल है, दोनों सेम है, कि P1 इक्वल टू P2, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये आपने याद रखना है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब ये होता है कि दोनों प्रोपोर्शंस इक्वल हैं। तो एच नॉट में आप रखेंगे P1 इक्वल टू P2, कि देयर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। और फिर इसके अपोजिट जो H1, P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2, मतलब कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। तो ये H0 H1 बनेंगे स्टूडेंट्स। या फिर आप इन्हीं को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो साथ ही देखें, या आप लिख सकते हैं H0 को P1 माइनस P2 इक्वल टू 0। ठीक है कि P1 इक्वल टू P2 जो इक्वलिटी है, इसमें आप जो है P2 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो आपको पता है मैथमेटिकल रूल है, P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको ही आप दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि H0 P1 माइनस P2 इक्वल टू 0, और फिर इसके अपोजिट अगर इसी फॉर्म में लिखना है H1 तो P1 माइनस P2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हाइपोथेसिस बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में ये आपने याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस जहाँ पे होगा तो नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस को आप H0 में लिखेंगे, और उसको इक्वल की फॉर्म में हम लिखते हैं P1 इक्वल टू P2। इसका मतलब होता है कि देयर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू प्रोपोर्शंस। और फिर स्टूडेंट सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 0.05 ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम ले लेते हैं 0.055%। और थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी दो फॉर्म्स बनती हैं Z की टेस्ट इस टॉपिक में, टेस्टिंग ऑफ टू प्रोपोर्शंस के लिए जो है। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो फॉर्म हमने बात की थी PC और QC जिसमें यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे। क्यों? कि उसकी रीज़न हमने पहले भी डिस्कस की है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आप H0 में टेस्ट कर रहे हैं P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2, या फिर आप P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 टेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ज़ीरो डिफरेंस की बात कर रहे हैं या इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपका Z जो है वो PC QC जिसके डिनोमिनेटर में आता है कंबाइन प्रोपोर्शन, तो वो हम यूज़ करेंगे फार्मूला। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे Z का फार्मूला बन जाएगा P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 ये आप ना भी लिखें तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो P1 माइनस P2 जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो तो ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर इसको आप अगर आप ना भी लिखें तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए ये साथ लिख देता हूँ कि P1 माइनस P2। तो ये तो वैल्यू पुट करेंगे जब आप, ये ज़ीरो हो जाएगा ये रिज़ल्ट, तो ये ऊपर न्यूमरेटर यही बच जाएगा P1 कैप माइनस P2 कैप। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं P1 कैप माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर PC कैप इंटू QC कैप इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। स्टूडेंट्स PC कैप कैसे निकालेंगे? ये जो कंबाइन प्रोपोर्शन है ये आप निकालने के लिए आपको P1 कैप पहले चाहिए, P2 कैप चाहिए, तो इसके बाद हम कंबाइन की बात करते हैं। P1 कैप इक्वल टू x1/n1 होता है। x1 हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम फर्स्ट सैंपल जो है वो हम डिनोट करते हैं x1, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल, कि कितने डिफेक्टिव आए हैं फर्स्ट सैंपल से, फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया है। तो उसमें आप हमने देखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा के 12 डिफेक्टिव आए हैं, तो x1 की वैल्यू 12 है, n1 सैंपल साइज 150 का है, 12/150 दैट इज इक्वल टू 0.08। P2 कैप जो है ये हम देख लें, P2 कैप x2/n2, तो x2 की वैल्यू 4 है, 4/100, ये आप 0.04 ये वैल्यू आ जाएगी P2 कैप की। P2 कैप जो है सैंपल की प्रोपोर्शन है, सेकंड सैंपल की प्रोपोर्शन जो सेकंड पॉपुलेशन से आया है। P1 कैप फर्स्ट सैंपल की प्रोपोर्शन है जो सैंपल फर्स्ट पॉपुलेशन मतलब x पॉपुलेशन से आया है। अब PC कैप निकाल लेंगे, क्योंकि Z के लिए आपको PC कैप की वैल्यू चाहिए, तो PC कैप के लिए n1 इंटू P1 कैप प्लस n2 इंटू P2 कैप और n1 प्लस n2 फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास इसका आ जाता है 0.064 PC कैप। और QC कैप 1 माइनस PC कैप करके निकाल लेंगे 0.936 आ गया। Z में वैल्यूज पुट की स्टूडेंट्स, तो Z की वैल्यू आई हमारे पास 1.27, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z 1.27 है। फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन दैट कैलकुलेटेड की मॉड और ग्रेटर देन Z अल्फा/2, Z अल्फा/2 जो है 0.05/2, 0.05/2 का मतलब है कि 0.05 को 2 टेल्ड में देखा जब क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z के टेबल में, तो 1.96 वैल्यू मिलती है हमें, तो 1.27 ग्रेटर देन 1.96 ये क्रिटिकल रीजन बन गया हमारा। इसको देख के हमने कंक्लूजन ड्रा करना है, तो कंक्लूजन में देखें आप कि एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, क्योंकि हमारी जो 1.27 कैलकुलेटेड वैल्यू है ये जो है ये क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, बड़ी नहीं है, मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है और ये रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं करती, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है, इसलिए हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। H0 को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि H0 में यही स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, तो इस हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, के दोनों जो फर्म्स हैं उनकी जो डिफेक्टिव की प्रोपोर्शन में उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी डिफेक्टिव की प्रोपोर्शन वो इक्वल ही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ये आप देख लें। इसका बी पार्ट इस 31 क्वेश्चन का, फिर आगे 32 33 क्वेश्चन वो आप खुद अटैम्प्ट करें। तो अगर उसमें कोई मसला हो तो फिर वो आप मुझसे पूछ लें, और यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो स्टूडेंट्स तो वो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।